पापा मतलब लेबरी करते काम करते। तो उन्होंने कभी रोका नहीं कि यार ये सब तैयारी नहीं छोड़ो या नहीं, इसको छोड़ो पापा करो? ने तो हमेशा सपोर्ट ही किया पढ़ने के लिए, मतलब कि मदद ही करते थे। मतलब एक सवाल नहीं आता था। अभी तो मैं बढ़िया से करके आई थी और मतलब कि घर वालों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मम्मी से बोला तो मम्मी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। मुझे बोला कि 1 मंथ है, या तो तैयारी करो या तो शादी कर लो। देखा जाए तो हर बच्चा अपने घर अपनी कंडीशन से ही सीखता है उसको क्या करना है ज़िंदगी में, क्या नहीं करना है। किसी कहने या मोटिवेशन करने से कुछ नहीं होता है। वैसे अगर सीखना चाहे तो आपसे बेटर तो कोई नहीं है सर। आप जितना मोटिवेट करते हैं, जैसा आप पढ़ाते हैं, अगर कोई बच्चा चाहे तो आपसे बहुत अच्छा सीख सकता है सर। चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो रिजल्ट आया हुआ है, इसके बाद आप लगातार इंटरव्यू की सीरीज देख रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ हैं पूजा, जिनका आरआरबी चंडीगढ़ से सिलेक्शन हुआ है। और पूजा से हम इस चीज़ को लेकर समझेंगे इन्होंने किस प्रकार से तैयारी करी, क्या क्या विशेष देखने को इनको मिला और क्या क्या इनको कठिनाई देखने को मिली, सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले तो पूजा, आपका एमडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आप कहाँ के रहने वाली हैं और आपने जो है वो कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ, किस जोन से हो, बाकी चीज़ें बताइए। मैं कानपुर की रहने वाली हूँ और मेरा सर चंडीगढ़ से सिलेक्शन हुआ है। आप कानपुर के रहने वाली हैं, चंडीगढ़ से। तो पूजा, इस पूरी तैयारी की श्रृंखला में आपका स्कूली शिक्षा कहाँ से रहा और आप मतलब 10th आपने क्या आईटीआई किया? आईटीआई में ट्रेड आपका कौन सा रहा? मेरा पेंटर जनरल है सर। प्रिंटर जनरल आपका ट्रेड हाँ रहा। ठीक है। सर, ये बहुत कम हाँ, ट्रेड कम लोग रहती लेते है। हैं। हाँ, ज्यादातर लोग इलेक्ट्रीशियन हो गया या हाँ, फिटर हो इलेक्ट्रीशियन गया, फिटर यही वगैरह सब यही चीजें करते लेते हैं। हाँ। तो आप कन्नौज ही रह के अपना सारी तैयारी आपने करा कि कहीं और भी? नहीं, मेरा मतलब कि मैं रहती हूँ ऐसे कानपुर है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट में। मेरा कानपुर है, मगर गांव मेरा नरवल है। अच्छा, कानपुर से हो। हाँ। तो पूजा का आपने देखा कि इन्होंने जो अपनी स्कूली शिक्षा रही वो कानपुर से ही सारी चीज़ें करी, और आईटीआई जो रहा वो प्रिंटर वाला सेक्शन है जो आपको बहुत कम देखने को भी मिलता है इस तरीके का सेक्शन मिलेगा। तो आपने टेक्नीशियन, क्योंकि आईटीआई जब हम करे होते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारे ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी प्राइवेट के ऑप्शंस होते हैं कि इसमें हम जा सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। आपने टेक्नीशियन के बारे में कैसे सोचा और मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? सर, टेक्नीशियन ये है कि मेरी ट्रेड थी, थोड़ा सा ये होता था कि इसमें चांस भी ज़्यादा थे कि मेरा हो सकता जाएगा। था सिलेक्शन वगैरह। और वैसे में थोड़ा ठीक ठाक थी, मतलब पढ़ाई भी आपसे की तो थोड़ा ठीक ठाक हो गया। तो मैंने सोचा चलो टेक्नीशियन में चांस वगैरह ज़्यादा है, तो हमने इसीलिए इसकी तैयारी करी। टेक्नीशियन का फॉर्म हाँ। भरा। ठीक है। और अभी जब पूजा से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि इनकी पूरी तैयारी में सबसे ज़्यादा जो सहयोग रहा वो इनके भाई का रहा। हाँ सर। तो आपके भाई ने कैसे इस चीज़ों को लेकर आगे चला, या कैसे आप लोग समन्वय बैठाते थे कि यार वो पढ़ने में थी, वो आपको पढ़ाते थे, कि कैसे चीज़ें चलती? नहीं सर, हाँ, वो हेल्प करता था मेरी पढ़ाई में। जब आपका क्लास देखा करता था तो मुझे साथ में लेके बैठता था। बोलता था कि हाँ, इस सर से पढ़ो, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा मैथ बहुत ज़्यादा वीक था, तो वो मेरी हेल्प किया करता था। और धीरे धीरे आपकी जो क्लासेस थी वो मैं देखा करती थी। फिर धीरे धीरे मुझे काफ़ी तो भाई के मोटिवेशन तो मिला। आपको मान लीजिए मैथ समझ में आ रही थी मेरी, आपको समझ आया था कि यार ठीक लग रहा था मैथ? नहीं सर, बहुत मतलब जब आने लगा तो बिल्कुल से ही समझ में आने लगा था। हाँ, तो उसका फायदा आपको मिला पेपर में कि मैथ्स बहुत आपके ज़्यादा ठीक है? सर। मैं एक सवाल, मुझे मतलब एक सवाल नहीं आता था। अभी तो मैं बढ़िया से करके आई फिर थी। भी ठीक कर ले रही है। ठीक है। अच्छा, इस पूरी तैयारी में जैसे मान लीजिए कि साइंस का सेक्शन आया था, हाँ। आपने शुरुआत कैसे करा? जैसे आपको पता चला मैंने टेक्नीशियन का फॉर्म भर दिया, तो शुरुआत आपने कैसे करा? किस किस सेक्शन से लेकर कैसे सोचा कि यार फॉर्म भर दिया तो तैयारी शुरू कर ली है? यूट्यूब पे जो सारे चैनल जो सर लोग पढ़ाते थे ना, तो मैंने सारे मतलब जो क्लास थी वो सारे अटेम्प्ट करती थी मैं। अच्छा, जितनी हाँ, classes जितना आप भी, देखती हाँ, थी। उनका तो नोट्स खुद का कोई वगैरह नोट्स वगैरह बनाती थी आप हाँ, ऐसे? नोट्स बनाती थी मैं सर। सारे नोट्स बनाती थी, फिर उनको मतलब कि रिपीट भी करती थी। और सारी जो क्लास चलती थी सारे सर की वो देखती भी थी। अच्छा। और आप जो आपके घर में कितने लोग हैं, अभी जो है कोई और भी नौकरी है किसी की? नहीं सर, मेरा कितने फर्स्ट भाई टाइम बहन है। हैं आप लोग? हम लोग सर 3 भाई हैं, 4 बहन हैं। 3 भाई 4 बहन। आप हाँ। उसमें से कितने नंबर पे हैं? हम तीसरे नंबर पे हैं। 2 लोगों की शादी हो गई है। अच्छा, तो कोई और भी नौकरी नहीं कर रहा आप? नहीं सर, कोई नहीं करता। ठीक है। तो कैसे पिताजी क्या करते, माता पिताजी आपके? वैसे तो सर वो पापा मतलब लेबरी करते काम करते वैसे ही। तो उन्होंने कभी रोका नहीं कि यार ये सब तैयारी नहीं छोड़ो या इसको नहीं, छोड़ो पापा करो? ने तो हमेशा सपोर्ट ही किया पढ़ने के लिए, मतलब कि मदद ही करते थे। मतलब बोलते थे पढ़ाई करो। हाँ, पापा तो बहुत अच्छे से बोलते थे। और जब आपका रिजल्ट मान लीजिए नाम दिखा देते
तो उस दिन फिर सबसे पहले आपने किसको बताया घर पे कि मेरा जो है वो वैसे तो technician मैंने है? फर्स्ट टाइम अपने भाई को बताया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी उसी को मिलेगी, क्योंकि वही मुझे मोटिवेट करता था हमेशा पढ़ाई के लिए। तो मैंने भाई को ही बताया था सबसे पहले। और मतलब कि घर वालों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मम्मी से बोला तो मम्मी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। बहुत टाइम बाद जब भाई ने बोला तभी हुआ। हाँ। तो अब फाइनल सिलेक्शन हो गया। मान लीजिए इस वीडियो को आपके माता पिता देख रहे हो या आपके भाई देख रहे हो, तो उनके लिए कोई भी 2 लाइनें या 2 शब्द जो आप कहना चाहती हैं कि उन्होंने, क्योंकि आपका खूब सहयोग किया, खूब आपके लिए लगे रहे, कोई भी चीज़ आप उनके लिए जो कहना चाहती हो कैमरे पे? हाँ, मम्मी पापा मतलब जो भी मेरे भाई में मतलब बहुत सपोर्ट किया है आप लोगों ने मेरा। मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे लिए किया है। वो बिल्कुल सही बात है कि वो किसी के माँ बाप जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं चीज़ों को लेकर भी। और जैसा कि पूजा ने बताया कि पिताजी लेबर वाला काम करके इस प्रकार से कभी बच्चों को मना नहीं किया, जबकि बच्चे भी जब ज़्यादा होते हैं तो फिर ये समस्या होती है ना, सबको पढ़ाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आजकल एक बच्चे को भी पढ़ाना किसी माँ बाप के लिए बहुत हेडक सा बन जाता है, इतना महंगाई में सारी चीज़ें लेकर चलना। और लेकिन अब बिटिया का सिलेक्शन हो गया है, तो अब सीधी सी बात है वो सारे दुख जो है वो खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। अब इनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, क्योंकि रेलवे बहुत तेज़ी से ज्वाइनिंग कराता है टेक्नीशियन। हाँ सर। सारी चीज़ें आपके पास खत्म हो जाएगा। पूजा, अब वो सभी गर्ल्स के लिए जो 2026 में तैयारी करेंगी या जो इस बार फॉर्म भरेंगे, क्या कहना चाहती हैं कि वो किस तरीके से अपनी तैयारी को शुरुआत करें, मोटिवेशन कैसे लेकर आए? मैं तो बोलती हूँ सर, अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है तो या तो आपके बैच तो बिल्कुल ही ले, कंपलसरी ले ही, मतलब कि पूरा स्टार्टिंग से ही तैयारी करे अच्छे से। बैच पूरा जब वो उसका कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपना मॉक टेस्ट वगैरह ये लगाए, मतलब अपनी मेहनत जो भी है जैसे करते रहे कंपलसरी। मान लीजिए जब कोई तैयारी करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे गर्ल्स कैटेगरी में हो, तो एक होता ना, एक फेज ऐसा आता है कि जब घर से भी थोड़ा ये प्रेशर होता है कि अब तैयारी जो है वो बंद कर दो। लड़के होते तो ये होता कि भाई कोई बिजनेस करा देंगे, और गर्ल्स हाँ है तो सर। सोचता कि शादी करा देंगे। तो कोई ऐसा फेज आपके जीवन में रहा कि जब ये लगा कि यार अब नहीं होना चाहिए, अब चलो शादी ही कर लेते हैं, या हाँ पिताजी सर, कहते हैं? ये मूड आया था सर। मेरे घर वाले अभी मुझे मतलब कुछ टाइम पहले ही कि शादी के लिए बोला था। मतलब मुझे बोला कि 1 मंथ है, या तो तैयारी करो या तो शादी कर लो। मतलब मेरे घर में मतलब बोला गया, सारे मतलब जो भी मेरे रिलेटिव थे सारे लोग बोलते थे कि अब मतलब टाइम कितना हो गया, मतलब शादी कर लो, ये है वो। तो हमने बोला सर कि 1 मंथ के लिए टाइम दे दीजिए, मैं रिजल्ट आने दीजिए, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मैंने बोला, फिर रिजल्ट आया तो फिर तो पता ही है सर कि क्या खुशी मिलती है, और मुझे उस चीज़ से छुटकारा भी मिल गया। बिल्कुल। तो ये सही बात भी है कि खास करके गर्ल्स के लिए भी हाँ एक सर। बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पाए और घर का प्रेशर भी लगातार झेल पाए। सर घर वाले कम ही, जो जैसे होते हैं रिलेटिव होते हैं, आस पड़ोस के लोग, पहले ही वो लोग बोलने लगते हैं कि मतलब शादी करो, कि कब करोगी, ये है वो। मतलब जैसे ही 20 क्रॉस होते नहीं लड़कियों की एज, तुरंत बोलने लगती है शादी करो शादी करो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और उसमें भी आप स्टैंड ले पाइए, ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको अंदर से ये चीज़ को लगता है कि यार हम अगर पढ़ाई करेंगे तो हमारी नौकरी लग जाएगी, हो सकता है पहले साल ना लगे, हो सकता है दूसरे साल लग जाए, लेकिन घर पर आपको विश्वास दिलाना कि हम पढ़ रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत काफ़ी होता है। हाँ और सर। कभी कभी ये प्रेशर, भाई आपके घर वाले, आपके माता पिता सारा प्रेशर झेल सकते हैं, दूसरों की कही बातें वो सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप ही नहीं मेहनत करेंगे तब तो फिर वो सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। पूजा, और भी कोई बातें जो आप कहना या बताना चाहती हैं बच्चों को या किसी को भी? सर देखा जाए तो हर बच्चा अपने घर अपनी कंडीशन से ही सीखता है, उसको क्या करना है ज़िंदगी में, क्या नहीं करना है। किसी कहने या मोटिवेशन करने से कुछ नहीं होता है। वो अपनी फैमिली या अपने बैकग्राउंड से ही खुद कोशिश कर सकता है, या हमारे कहने से या आप कहने से कुछ नहीं होता सर। बिल्कुल सही बात खुद इंसान को खुद ही समझना चाहिए कि मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। है। वैसे अगर सीखना चाहे तो आपसे बेटर तो कोई नहीं सर। आप जितना मोटिवेट करते हैं, जैसा आप पढ़ाते हैं, अगर कोई बच्चा चाहे तो आपसे बहुत अच्छा सीख सकता है सर, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, सब कुछ सर। बिल्कुल, और यही मोटिवेशन आपको भी होना चाहिए। जो सही बात भी है कि अगर आप घर की परिस्थितियों से नहीं सीख पाएंगे तो आपको शायद कोई मोटिवेशन करता रह जाएगा, तो 2 घंटे 3 घंटे 2-3 दिन आप खुद को मोटिवेट रख पाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो पूजा का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों को इतने सारे राय देने के लिए और इतना मोटिवेट करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।